का स्वागत है। यह है आज का टॉपिक खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गाफार खान ने शुरू किया। इस आंदोलन के माध्यम से खान अब्दुल गाफार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को सहयोग दिया। गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु सांप्रदायिक समस्या पर विवाद होने के कारण गांधी जी वहां से निराश होकर वापस आ गए और ये सम्मेलन विफल हो गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। नोट: भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों सम्मेलन में उपस्थित रहे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। फिर पूना समझौता, पूना समझौता 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। पूना समझौते के अनुसार दलितों के पृथक निर्वाचक व्यवस्था समाप्त हो गई। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। दूसरा विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हो गया। कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा, यदि आप हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो हम इस युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली था। फिर इसमें आएगा अली था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और आगा खां पैलेस में रखा गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। फिर खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को 1944 में रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन में है 24 मार्च 1946 को भारत दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे: स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। फिर कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ। फिर है एटली की घोषणा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषित की थी कि सभी अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंप कर सदा के लिए भारत को छोड़ देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस निर्णय को बुद्धिमानी और साहसी निर्णय बताया। माउंटबेटन योजना में आएगा। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना की घोषणा की जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। यह योजना भारत विभाजन की योजना थी। इसमें भारत को स्वतंत्र करना था। मुस्लिम लोगों का यह चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में। माउंटबेटन योजना को गोविंद बल्लभ पंत ने स्वीकार किया तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया, जो बंटवारे का विरोध कर रहे थे। इस प्रस्ताव का विरोध डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। इस योजना के द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। फिर इसमें है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज षष्ठम था। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तथ्य: मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में बनाया तथा मुस्लिम लीग ने
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1947 में बनाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। फिर 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रत्याशित पट्टाभी सीतार रमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर गांधी जी ने 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही बहादत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। फिर 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नामकरण से शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। फिर इसमें आएगा भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल ने की थी। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्य से 2 बार त्यागपत्र दिया और 1925 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। फिर देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायर ने की थी। फिर निरंकार आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो के में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। फिर स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। फिर मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। A.O. होम को हरमिट ऑफ शिमला कहा जाता है। रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। फिर इसमें विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य में आएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ तथा यह युद्ध 1918 ईस्वी तक चला। इस विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। पहले विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार
फर्डिनेंड की हत्या थी। फिर इसमें ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी युद्ध में कूदा तथा सर्बिया के साथ में रूस आ गया। रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आए और बाद में अमेरिका ने भाग ले लिया। जर्मनी के साथ इटली, जापान और बेल्जियम थे। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट गया। मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, हंगरी और ऑस्ट्रिया तथा मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका थे। अंत में जर्मनी की हार हुई। जर्मनी का बादशाह गद्दी छोड़कर भाग गया। 1918 में अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके की थी। यह युद्ध वर्साई की संधि के कारण हुआ था। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। जापान ने चीन पर हमला कर दिया तथा इटली ने इथोपिया पर अधिकार कर लिया। जापान, इटली और जर्मनी मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका आ गए। ये देश मिलकर मित्र राष्ट्र कहलाए। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला। इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। यह युद्ध 1945 में खत्म हुआ। अमेरिका ने क्रमशः 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। शुरुआत में इसमें 51 सदस्य देश थे। 1945 में अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। नाजीवाद विचारधारा से संबंधित हिटलर था तथा फांसीवाद विचारधारा से संबंधित मुसोलिनी था। हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी में बना। हिटलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मेरा संघर्ष माइन कैंप है। फिर इसमें आएगा जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। फिर अमेरिका की क्रांति 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध अमेरिका की क्रांति से है। यह घटना 1773 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ। अमेरिका क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के पास कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इस क्रांति के दौरान सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का विरोधी था। पुनर्जागरण में आएगा। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी। दांते के बाद पुनर्जागरण में पेट्रोक नामक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेट्रोक को मानववाद तथा का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। फिर आएगा आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी। लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल ये तीनों इटली के महान चित्रकार थे। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा तथा द लास्ट सपर नामक चित्र बनाए। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो ने बनवाया है तथा मेडोना का चित्र राफेल ने बनवाया है। फिर सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। फिर बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर
समर्थन ने किया था। यह जर्मनी का निवासी था। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक टॉमस सूर ने लिखी है। फिर इसमें आएगा जो इंग्लैंड का निवासी है। फिर शेक्सपियर इंग्लैंड का निवासी था, जिसने उसने रोमियो एम जूलियट नामक कीर्ति की रचना की। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में इंग्लैंड से हुई। अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। वह पुर्तगाल का निवासी था। समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। इंग्लैंड की क्रांति में आएगा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। इस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। 100 वर्षों का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। फिर इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। फिर है फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। लुई 16वां के शासनकाल में हुई। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का नारा था। फिर इसमें आएगा लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही कानून है, यह लुई 16वें ने कहा था। लुई 16वें को देशद्रोह का आरोप में फांसी दी गई थी। टेले एक भूमिकर था। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। फ्रांस की क्रांति में रूसो वाल्टेयर मांटेस्क्यू ने सबसे अधिक योगदान दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखी थी। कानून की आत्मा की रचना मांटेस्क्यू ने की थी। लेटर्स ऑन इंग्लिश नामक पुस्तक की रचना वाल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 इसमें बना। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता माना जाता है। ट्राफलगर का युद्ध सबसे पहले 1805 ईस्वी में नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को सबसे पहले बनियों का देश कहा। फिर इसमें आएगा वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई। इस लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई। नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया। वहां वह उसकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई। नेपोलियन को लिटिल कार्पो रल भी कहा जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण उसके द्वारा रूस पर किया गया आक्रमण था। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया उत्पन्न कर रहा था। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। रूस की क्रांति समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा कार्ल मार्क्स ने लिख दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। फिर इसमें आएगा रूस को जार के शासक से मुक्ति अलेक्जेंडर द्वितीय 1917 में दिलाई थी। फिर इसमें है रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। इस क्रांति का प्रमुख नेता लेनिन था। चेका नामक संगठन का गठन लेनिन ने किया था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है।